बनाए रखें और अपने नियत स्थान पर आराम से बैठ जाएं ताकि विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का आगाज किया जा सके। सड़क सुरक्षा एवं बाल यौन हिंसा जागरूकता कार्यक्रम और साथ ही साइबर सुरक्षा के बारे में आज इस हमारे बीच विराजमान परमादरणीय भीनमाल के व्रताधिकारी महोदय ताकि अपनी और दूसरों की भी अपन जानो माल की सुरक्षा कर सकें। साथ ही साइबर सुरक्षा की अभी जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय बदलता है, समय के साथ स्थितियां बदलती है और स्थितियों के साथ परिस्थितियां भी बदलती है। पहले का समय और था, उस समय टके हुआ करते थे, लेकिन आजकल की इन सबसे आपको जागरूक करना, क्योंकि हमारे भी संज्ञान में आया है, हम भी कई बार देखते हैं ये छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के मोबाइल का यूज करते हैं और कई बार ऐसे ऐप भी आपके अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं जो बहुत ही घातक होते हैं, जिससे आपके परिवार का जो भी किसी सदस्य का जो मोबाइल फोन होता है वो राजमान श्रीमान DPSP साहब श्रीमान शंकर लाल जी मसूरिया साहब का व्रताधिकारी भीनमाल, मैं आपके और स्मृति चिन्ह के रूप में प्रेम प्राप्त करूंगा नारायण सिंह जी गहलोत को। स्वागत है। मुझे कुछ दिनों से जी बार बार कह रहे थे, और क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे विभाग से जुड़ा हुआ भी है, बार बार राज्य सरकार के स्तर से और हमारे डिपार्टमेंट के स्तर से स्कूलों में भगवान बच्चों से समाज ट्रैफिक रेगुलेशन ये सारी चीजें आती रहती है। उसी क्रम में आपने आज ये कार्यशाला आयोजित की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। अभी मैं जैसे आया था तो इस मंच के दाहिनी तरफ बॉयज बैठे थे, कमोबेश अभी भी है, और बाईं तरफ गर्ल्स थी। हमारा क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन दोनों ब्लॉक के बीच में बहुत सारा गैप था। क्या ये भी सही है? अब बढ़ गया है, गैप था ना? क्या इतना गैप होना चाहिए? इतना गैप होना चाहिए। आराम से बैठे, कोई सावधान होने की इतनी आवश्यकता नहीं। सावधान वाला विभाग हमारा है, आपको विश्राम में बैठे। क्या इतना गैप होना चाहिए? क्या भाई, क्या बांध रखा है असल में? इतना गैप नहीं होना चाहिए। गैप होने की वजह से मिल नहीं पाता है,
परिचय नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते, कोई खबर होती है तो एक दूसरे को आपस में भेज नहीं पाते हैं और नजदीक नहीं आ पाते। कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको बता भी नहीं पाते, और किसी समस्या का समाधान अगर किसी से पूछना हो तो पूछ भी नहीं सकता। क्या ये सही बात है? तो इतना गैप नहीं रखना है। जिन चीजों में गैप रखना है उस पे रखें। बोलने में, मिलने में, बात करने में, खेलने में, कूदने में, पूछने में, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। बीच में कोई दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी बात से सहमत है? अब चूंकि भर गया ये पंडाल, इसलिए गेट तो खत्म हो गया। हम अभी जो बताया गया मुझे यहाँ से 2-3 विषयों पर अपन बात करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, आपके भी विद्यालय के क्लास का समय हो रहा होगा और हमारे भी आज जीवन के अंदर वीआईपी मूवमेंट है। इस वजह से ज्यादा कार्यशाला को लंबी नहीं चला पाएंगे। इच्छा थी कि शायद घंटा 2 घंटा, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि बहुत ज्यादा समय हम यहाँ नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो भी समय है उसका हम सदुपयोग करना चाहेंगे और आप तक हमारी बात बताने की पूर्ण कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। अभी जैसा बताया गया था, एक तो जो इस जागरूकता है ट्रैफिक रूल्स और बालक यौन हिंसा कार्यशाला, इसे नाम दे रखा है। एक तो यातायात के नियमों की पालना करना और एक बालकों के प्रति यौन हिंसा से जागरूकता, इस विषय पर ये 2 सब्जेक्ट है मुख्यतः यही है ना। तीसरा अपन साइबर सिक्योरिटी से भी आपने भी बैनर पढ़ा होगा, लगाया था इन्होंने गाड़ियों पे भी और बाहर कहीं नोटिस बोर्ड पे भी, सड़क सुरक्षा एवं बालक यौन हिंसा जागरूकता कार्यक्रम 2025, और साथ साथ में साइबर सिक्योरिटी का भी उसी में, क्योंकि यौन हिंसा जहाँ आती है तो साइबर का पार्ट उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। ट्रैफिक रूल्स, आप लोग कितने ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो स्कूटी वगैरह चलाते हैं, बाइक चलाते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। चाहे लाइसेंस नहीं हो, हमें पता है 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं बनता है भाई। हम लोग से थोड़े कर रहे हैं अभी आप हाथ करो यार। आपस में बात नहीं करें। ये ऐसे ही पूछ रहे हैं कि कितने लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, या और हो सकता है कभी कभी 4 व्हीलर भी कभी कभार चलाता हो, नहीं चलाते क्या? बिल्कुल। क्या बाइक कोई नहीं चलाता इसमें से? सीनियर के स्टूडेंट्स है कोई? हाथ खड़े कर देगा। चलाते हो ना? ठीक है। आप लोग स्कूटियां कौन कौन चलाते हो? इधर बाई तरफ बाई तरफ का मतलब नहीं कि सब लोग बाई तरफ देखे। योगा नहीं है, इंटरेक्शन है। देखना तो इस तरफ है, मंच की तरफ। स्कूटियां कौन कौन चलाते हैं? काफी लड़कियां चलाती होगी स्कूटियां पे ना, चलाते हैं ना, तो चलाना गुनाह नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो कंफर्म लाइसेंस है वो 18 साल की उम्र कंप्लीट होने पे ही बनता है, और अब गवर्नमेंट ने इसमें अनिवार्यता कर दी है कि कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। ये बात सही है ना? पहले अनपढ़ के भी बन जाते थे, अब नहीं बनते। लाइसेंस का मतलब है ट्रायल होगी, गाड़ी को हम चलाना आ रहा होगा, गियर चेंज करना आ रहा होगा, रेस देनी आ रही होगी, छोटी मोटी उसके अंदर त्रुटि आ जाए तो उसको ठीक करना आ रहा होगा। ये सारी चीजें ट्रक पे ट्रायल लेते हैं, फिर आपको चलाने का लाइसेंस देते हैं। तो लाइसेंस का मतलब ये हो गया
कि आप उसको सावधानी पूर्वक अब चला सकते हैं, हादसों की गुंजाइश कम रहेगी। और क्योंकि अभी यहाँ स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट जो चला रहे हैं, कॉलेज वाला की तरह होते ही है, स्कूल के हैं तो उनकी उम्र अभी 18 साल तो हुई नहीं होगी, तो उनके लिए जो लर्निंग लाइसेंस है वो 16 साल के अंदर बन जाता है और वो बिना गियर वाली गाड़ी वगैरह के लिए होता है। तो आप लोग जो स्कूटी या ऐसा छोटा व्हीकल चला रहे हैं तो लर्निंग लाइसेंस अवश्य बनाए। प्रोसेस सेम है, चाहे लर्निंग हो चाहे कन्फर्म, लाइसेंस अनिवार्य है। कभी कभार इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, फिर वो अपन पछताते हैं। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बिना गियर वाला वाहन चला रहे हैं, तो सावचेत होकर अवश्य सुने, चले, दाएं बाएं देखें, रोड क्रॉस कर रहे हैं तब भी इसमें देख के करें। आप लोग देखते होंगे यहाँ की जो टेंडेंसी आम है, क्योंकि ये जो जिला है ये पशुपालन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जानवर, गाय, भैंसें, बकरियां, भेड़े रोड पे झुंड के झुंड नजर आते हैं और आपके टाइम में भी गाय वगैरह और ये रोड पे बैठे रहते हैं। अंधेरे के अंदर उनका रंग और अंधेरे का रंग एक जैसा होता है, दिखता ही नहीं, गाड़ी तेज गति से आती है, उनके ऊपर चढ़ जाती है, हादसे का शिकार हो जाता है। ये कोई बात आपके लिए लागू हो सकती है, हमारे लिए लागू हो सकती है। हम हमारे घर वालों को बताएं, पास पड़ोस में लोग जो चला रहे हैं उनको बताएं। कुल मिला करके बात इतनी सी है कि आप सावधानी से चलें, सावचेत होकर के चलें और इन हादसों से बचें। जीवन अमूल्य है, आप और हम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस जगह पे पहुंचना जहां हम जाना चाह रहे हैं वहां 5 मिनट 10 मिनट देरी से भी पहुंच जाएंगे तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक रहता है कि हाँ 10 बजे का स्कूल का टाइम है, अब 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे तो हमारे कुछ कहेंगे, कोई नहीं कहेंगे तो कहेंगे। ऐसी परिस्थिति थी, आप लेट रवाना हो पाए घर से और कोई बीच में काम पड़ गया या और कोई काम आपको घर वालों ने दे दिया कि ये चीज है, हम आदमी को प्रमुख दुकान पे देते हुए स्कूल जाना होता है। ऐसा कई बार 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा में उड़ रहे। सावधानी से और देख करके चले, न्यूनतम गति में चले और जीवन को बचाएं, क्योंकि आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। आप देख रहे होंगे भीनमाल में और आसपास के कस्बों में, जालोर में, जहां भी आप जाते हैं आपको रोडें कहीं खाली नजर नहीं आती, गाड़ियों से भरी पड़ी। एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियां रखने की पार्किंग एक की भी नहीं है, या बाग उसकी लगाने की होगी, लेकिन गाड़ियां एक आधी स्कूटी होगी, एक बड़ी कोई बाइक होगी, एक या 2 कार होगी। नहीं करते हुए पक्के घर में एक मोटरसाइकिल तो अवश्य ही होगी। स्कूटी, मोटरसाइकिल ये तो आम प्रचलन है। अब चलाने वाले हम लोग भी है, तो थोड़ा उसको ढंग से चले, सावधानी से चले और जीवन को बचाएं, अपना खुद का भी हो, रोड पे जो दूसरे लोग चल रहे हैं उनका भी। बहुत ज्यादा इसमें भाषण देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है कि हम जब चले कॉन्शियस होकर चले, सावधान होकर चले, थोड़ा दाएं बाएं देखें। जैसे आपके पिताजी भाई कोई काम कर रहा है, शहर में जा रहा है, शाम को वापस आ रहा है, कोई टीचर होंगे, कोई और किसी सरकारी सेवा में होंगे, कोई मजदूर होगा, कोई ठेकेदार होगा, लेकिन बाइक तो सब चलाते हैं। सुबह जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे, शाम को 7-8 बजे वापस घर आते हैं। ये बात तो सही है। आप उस बाइक के आगे जो आगे हैंडल है या कार का जो स्टीयरिंग है, उस पर आपके बच्चे का फोटो लगा दें, आप उनकी लड़की का वहां पर फोटो लगा दें, आपके 50% हादसे कम हो जाएंगे। उसको दिखेगा कि ये मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। वो नहीं लगा रहे हैं तो आप लोग स्टिकर चिपका दें स्टीयरिंग पे, गाड़ी के हैंडल पे, अपने बच्चे का, बच्ची का जो छोटा है उसका एक स्टिकर फोटो चिपका दें उस पर। गाड़ी पकड़ेंगे, चलाएंगे तो उनको उसका फोटो दिखेगा, नहीं दिखेगा क्या? याद आएगा कि अब मेरे को आराम से चलना है, मेरा घर पे इंतजार हो रहा है, लेट हो गया हूं, अंधेरा हो गया, हादसा नहीं होगा। ऐसा अगर हर आदमी करने लग जाए तो बहुत ज्यादा रोड सड़क हादसों के अंदर
कमी हो जाएगी, लेकिन करते नहीं है। हम और बहुत सारी चीजें लगा देंगे, पता नहीं क्या फिल्मों के डायलॉग लगा देंगे और किसी एक्टर के पोस्टर लगा देंगे, या और भी हमारी जैसी आस्थाएं हैं उसके अनुसार हम कुछ न कुछ उसके आगे पीछे लिख देंगे, ये वो जाति वाति जो कुछ, लेकिन हमारे परिवार के प्रियतम मेंबर का फोटो नहीं लगाएंगे। जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक हाथ से रुकेंगे नहीं। मैं पहले कह रहा हूं कि बहुत सारे व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, रोडें संकड़ी होती जा रही है, चलाने की गतियां, गाड़ियां ऐसी आ गई है ऐसी टाइम की जो 200 की स्पीड दे रही है कंपनियां, और रोडें हमारी तैयार नहीं है 90-80 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। ये भी सत्य है। हमारी जो रोडें हैं आसपास की हाईवे है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज्यादा की कैपेसिटी की रोड है ही नहीं। राजस्थान में तो नहीं है, और बाइक ऐसी निकाल दी कंपनियों ने कि उनकी लिमिट है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। जब रोडें तैयार नहीं है तो कैसे सुरक्षित इसमें चल पाएंगे, कैसे हादसों से रुक पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जो मैंने आपको स्पीकर वाली फोटो वाली बात बताई है, इस पे आप अपने वाहन पे, उसके स्टीयरिंग पे, हैंडल पे, कहीं पर भी वो लगाएं, और शाम के टाइम जब आने का समय होता है तो प्रयास करें, जो बाजार गया है, भाई गया है, पिताजी गए हैं, अंकल गए हैं, उनको एक कॉल करें, टाइम हो गया है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी आ जाए। कर सकते हैं ना? अगर उनकी बहुत ज्यादा काम नहीं है मार्केट में लेट होने का तो कॉल करें। ये सारी चीजें इन हादसों से बचने के तरीकों में शामिल है। दूसरी बात, हादसे कैसे रुकें, सुरक्षित कैसे चले, इसके लिए जैसे आप लोग और हम लोग ये जैसे वर्दी पहन रहे हैं, ये हमारे नॉर्म्स में है। आप लोग भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं स्कूल की, कोई ये व्हाइट वाली है, कोई ये चेक्स की है, कोई ये ब्लू वाली है, चाहे बॉयज की हो गर्ल्स की हो, ये यूनिफॉर्म पहन रहे हैं ना, ड्रेस पहन रहे हैं। इसको पहनने के बाद में ये महसूस होता है कि ये फलानी स्कूल का स्टूडेंट है, ये फलानी गर्ल्स स्कूल का है, और आप खुद को भी ये महसूस होता है कि मुझे फलानी स्कूल में, अमुक स्कूल में जाना है। ये आपने पहन लिया। इसी तरह से जैसे आपने, किसी ने लॉन्ग पहन ली, किसी ने मुर्गी पहन ली, किसी ने घड़ी पहन ली, किसी ने हाथ में धागा पहन लिया, पहना है, तो आप उस बाइक को, स्कूटी को भी पहने, शरीर का हिस्सा बनाए, हादसा नहीं होगा। जब चलाते हैं तो वो एक शरीर का पार्ट बनाए, वर्दी बनाए, ड्रेस बनाए। कहने का मतलब उस गाड़ी के प्रति आपका कॉन्सेंट्रेशन इतना हो कि वो एक हमारे शरीर का हिस्सा है। वो तब हो पाएगा कि आपका ध्यान उस बाइक पे होगा, रोड पे होगा, नजर आमने सामने होगी। वो एक पहना हुआ गहना है, ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। कॉन्सेंट्रेशन है तो नहीं होगा। कहने का मतलब आपको इस वाहन को पहनना है। अब वैसे तो पहन नहीं सकते, वो कोई कमीज की तरह तो है नहीं, पैंट की तरह तो है नहीं, तो पहनना कैसे, जैसे हाथ से पकड़ रहे हैं, उसको बैठ रहे हैं, तो वो भी एक शरीर का पार्ट हो जाए। ये मान के चलो कि वो कान नाक है। जैसे ही उससे ध्यान हटेगा तो निश्चित तौर से एक्सीडेंट होने की गुंजाइश बनती है। दो टिप्स मैंने आपको बताया रोड हादसों को रोकने के लिए, बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया आप गाड़ी पे कोई फोटो वोटो लगाए, स्पीकर लगाए, जिसमें अपने बच्चे का, बच्ची का, किसी का भी फोटो होना चाहिए। दूसरा, वाहन चलाते हैं तो उसको आप अपने ड्रेस की तरह उसको पहने, शरीर का पार्ट बना, मेरा मानना है तो निश्चित तौर से हादसे में कमी आएगी। आज इस यातायात के संबंध में, रोड हादसों के संबंध में, गाड़ी चलाने के संबंध में आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा हो, फिर सब्जेक्ट दूसरा लेंगे। सर जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ अभी बता दें। हाँ, ये जितनी दुर्घटना हो रही है, ये लाइटों की वजह से, रात को लाइट दीपर करते नहीं और स्पीड में चलते हैं। टर्निंग में देखो, किधर भी देखो आप, तो मेरी आपसे अनुरोध है
कि आप इनके ऊपर चालान किया जाए, और ये चाइना की लाइटें लगी हुई है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए चालान करने का। धन्यवाद, आपका सुझाव बढ़िया है। आजकल आप गाड़ियां देखते हैं रोड पर, कभी कभार आप उदयपुर जाते होंगे देर समय से, गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसके अंदर कम ज्यादा करने वाला सिस्टम ही लोगों ने बंद कर दिया। चाइना लाइट लाइटें आ गई और बिल्कुल सीधी आंखों के ऊपर गिरती है ऐसे। पहले उसको अप डाउन करते थे तो एक नजदीक की एक दूर की डिपर होता था, या कई बार अपन डिपर देने की प्रयास करते थे कार वगैरह में, है तो आज भी उसके अंदर ऑप्शन, लेकिन उस ऑप्शन को बड़े ये जो कारों वाले और बड़ी व्हीकल्स है उसके अंदर ऐसे हेलोजन के मतलब आ गए हैं बल्ब वगैरह चाइना लाइट के सामने वाले के सीधे आंखों में दिखते हैं। आपके पास में अगर वो वाहन आ रहा है तो आपको नजर ही नहीं आएगा कि आप रोड के नीचे हो, रोड के ऊपर हो, रोड नजर नहीं आती है। ऐसी स्थिति पैदा होती है। हम चलाते हैं, आप लोग भी कभी कभार चलाते होंगे, नहीं चलाते हो तो किसी के साथ में बैठते हो, महसूस होता होगा। इस तरह के ये लाइटों वाले आ गए। कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से और रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से चलती ही रहती है। आपने कहा तो निश्चित तौर से हम इसको भी दिखाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम इस साइड में है तो इसको भी, लेकिन ये व्यापक पैमाने पे है, हर गाड़ी में है, अमूमन हर घर में है। इसलिए इतने सारे व्हीकल्स को चेक करना या उनके चालान करना या उनको डिटेन करना, जब्त करना, इतना तो मैनुअली संभव नहीं है। कुछ जागरूकता हमें लानी पड़ेगी, कुछ हमें समझना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, तब जाकर के इन चीजों में कमी आएगी। इसके सिवाय और किसी की कोई क्वेरी ट्रैफिक रूल्स के संबंध में? नहीं पूछना किसी को कुछ? पूछना हो तो पूछ सकते हैं। साइबर और सोशल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। आप लोगों में से इतने कितने लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं? ईमानदारी से कोई बताएंगे? सोशल प्लेटफॉर्म का मोबाइल पर उपयोग करते हैं ऐसे कितने लोग हैं? हाथ खड़े करेंगे? हाथ तो कर लो भाई, कोई तो करो। इंस्टाग्राम वाले काफी बच्चे होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक बोलो तो खड़े करेंगे। इधर इंस्टाग्राम पर इधर इंस्टाग्राम, मेरी बाई तरफ इंस्टाग्राम और दाई तरफ व्हाट्सएप, ये सही है ना? लड़के भी ज्यादा यूज करते हैं इंस्टाग्राम, लेकिन मुझे इस कहने में कतई गुरेज नहीं है कि लड़कियां गर्ल्स इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाती है। थोड़ा परहेज करिए इससे, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। अगर आपको कोई जनरल नॉलेज के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे जाना ही है तो आप जो अधिकृत प्लेटफॉर्म्स है उनको ज्यादा देख लो ना। इंस्टाग्राम पे क्या रील्स बनती है, अंदर घुसने के बाद में, मैंने तो अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन कहते हैं घुसने के बाद में घंटा घंटा भर बाद इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। कितना समय खराब हो रहा है, कितनी आंखें खराब हो रही है, कितना डाटा खराब हो रहा है, कितना हम गलत चीजें हमारे दिमाग में घुस रही है। देख रहे हैं कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने कमेंट्स आए। क्या करना है, कुछ चुनाव लड़ना है क्या हमारे को? इतने सारे हमारे को वोट चाहिए। मेरी बात आपको बेकार लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा इंस्टाग्राम से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, इससे परहेज करें। कम से कम पढ़ाई करने वाले तो परहेज करें। तो आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो अखबार वगैरह में, न्यूज चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में पढ़ते हो ना? सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो क्या कभी? मेरी तरफ ध्यान दें, आपस में बात नहीं करें। सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो क्या?
मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ में आया क्या? यूपीएससी वगैरह के जो रिजल्ट्स आते हैं प्रतिवर्ष आते हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग के पढ़ते हैं सिविल सेवा के रिजल्ट्स वगैरह आते हैं ना, कबड्डी उसमें से जो किताब तो नहीं पढ़े कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं, जो ऊपर की रैंक्स वगैरह पे आते हैं, उनके इंटरव्यूज वगैरह आते रहते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, प्रिंट मीडिया में भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आते हैं। और उसकी जो हम अगर पढ़ने के लिए कुछ नॉवेल्स वगैरह खरीद रहे हैं तो उन पे भी आते हैं ना। वो क्या बताते हैं, जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हमने तो अभी तक सोशल प्लेटफॉर्म पे, मेरे पड़ोसी गांव के हैं, हमने व्हाट्सएप का अकाउंट ही नहीं बनाया। आप देख लो जो सक्सेस स्टोरी वाले जो लोग हैं वो कैसे सक्सेस हुए, कि उन्होंने फालतू चीज़ों में टाइम खराब नहीं किया, उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, वो चाहे उन्होंने किसी भी रूप में पढ़ा हो। लेकिन ये फेसबुक और व्हाट्सएप के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में नहीं पढ़े। लोकंदर है हमारे पड़ोस के हाउस में, अभी वो चयन हुआ तो मैंने पूछा था उसको, यार आपकी आईडी दे दो, आईडी अब बढ़ाऊंगा, अब देख लो। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहे। ये आपका समय खराब कर रही है, आपका व्यवहार खराब कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रही है, आपकी ग्रोथ खराब कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस ही खराब कर रही है। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसी भी सरकारी सेवा से, प्राइवेट से, सेमी गवर्नमेंट से या और किसी ठेकेदारी से, और जब आपके पास में पढ़ाई का काम पूरा हो जाए उसके बाद में आपको जो करना हो करें, जहाँ पर भी आपको प्लेटफॉर्म बनाना हो वहाँ बनाएं, जुड़े, लेकिन पहले इन चीज़ों से दूरी बनाएं, ये आपका समय खराब करेगा। अभी मोबाइल किस किसके पास है? क्लास में तो मोबाइल अलाउड नहीं होगा। अभी यहाँ खड़े हैं लोग, इनमें से किन किन के पास में मोबाइल है? हम मेरे जैसे 5-7 एक हो गए। मैं 2-4 एक अंक बोलता हूँ, आप उसको डायल करें, अपनी कीपैड खोलें, बोलेगा नहीं कोई, आपस में बात नहीं करेंगे। जिनके पास फोन है *06# कुछ खुला आया ना पता कुछ? ये आपकी यूनिक आईडी है, ये फोन की, ऐसे समझ में आएगा नहीं, बताने से फोन ऐसे समझ में नहीं आएगा। *06#, इसको दबाएंगे तो आपकी फ़ोन की IMEI आएगी। IMEI मतलब उस फ़ोन की यूनिक आइडेंटिटी आएगी। ये एक फ़ोन की एक ही IMEI होती है। ये जो IMEI इसको बोलते हैं, ये एक फ़ोन की एक ही होती है। जैसे हमारी फिंगर है ना, या DNA है, इन्हीं दो व्यक्तियों का आपस में मैच होगा क्या? 100% कभी नहीं होता। अभी तो एक दूसरे से पहचान बनी हुई है ना, नहीं तो सारे के एक जैसे नजर आ जाएंगे। भेड़ों का झुंड जा रहा है, 5 मिनट बाद में कह सकते हो कि आगे कौन सी थी पीछे कौन सी थी? तो हमारी क्या पहचान? चेहरे से एक दूसरे से अलग होना, चेहरे के साथ साथ में DNA के रूप में भी, प्रोफाइलिंग के रूप में भी। तो ये फोन की भी एक आइडेंटिटी है, एक यूनिक चीज ऐसी है। जो मेरे पास फोन है, उस फोन का जो एक यूनिक नंबर है वो और किसी व्यक्ति के पास में नहीं है। तभी तो मुझे लोग ढूंढ निकालेंगे कि ये इस नंबर वाला फोन कहाँ है। नंबर मैं सिम का नहीं बोल रहा हूँ, फोन का बोल रहा हूँ। वाले और बड़ी व्हीकल्स है, उसके अंदर ऐसे हेलोजन के मतलब आ गए हैं बल्ब वगैरह चाइना मैट के सामने वाले की सीधे आंखों में दिखते हैं। आपके पास में अगर वो वाहन आ रहा है तो आपको नजर ही नहीं आएगा कि आप रोड के नीचे हो, रोड के ऊपर हो, रोड ही नजर नहीं आती। ऐसी स्थिति पैदा होती है। हम चलाते हैं, आप लोग भी कभी कभार चलाते होंगे, नहीं चलाते हो तो किसी के साथ में बैठते हो, महसूस होता होगा। इस तरह के ये लाइटों वाले आ गए। कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से और रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से चलती ही रहती है। आपने कहा है तो निश्चित तौर से हम इसको भी दिखवाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम इस साइड में है तो इस पर भी, लेकिन ये व्यापक पैमाने पे है, हर गाड़ी में है, अमूमन हर घर में है। इसलिए इतने सारे व्हीकल्स को
चेक करना या उनके चालान करना या उनको डिटेन करना, जब्त करना, इतना तो मैनुअली संभव नहीं है। कुछ जागरूकता हमें लानी पड़ेगी, कुछ हमें समझना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, तब जाकर के इन चीज़ों में कमी आएगी। इसके सिवाय और किसी की कोई क्वेरी ट्रैफिक रूल्स के संबंध में? नहीं, पूछना किसी को कुछ? पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अब हम साइबर और सोशल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं? ईमानदारी से कोई बताएंगे? सोशल प्लेटफॉर्म का मोबाइल पर उपयोग करते हैं ऐसे कितने लोग हैं? हाथ खड़े करेंगे? हाथ तो कर लो भाई, कोई तो करो। इधर इंस्टाग्राम, मेरी बाई तरफ इंस्टाग्राम और दाई तरफ व्हाट्सएप। ये सही है ना? लड़के भी ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, लेकिन मुझे करने में कतई गुरेज नहीं है कि लड़कियां, गर्ल्स इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाती है। थोड़ा परहेज करिए इससे, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। अगर आपको कोई जनरल नॉलेज के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अगर सोशल प्लेटफॉर्म पर जाना ही है तो आप जो अधिकृत प्लेटफॉर्म्स है उनको यदा कदा देख लो ना। इंस्टाग्राम पे क्या रील्स बनती है, अंदर घुसने के बाद में, मैंने तो अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन कहते हैं घुसने के बाद में घंटों घंटों भर बाद उससे बाहर निकल नहीं पाते। कितना समय खराब हो रहा है, कितनी आंखें खराब हो रही है, कितना डाटा खराब हो रहा है और कितना गलत चीजें हमारे दिमाग में घुस रही है। ये बात समझ में? ये एक यूनिक आइडेंटिटी है। फोन अगर आपका गुम जाए, चोरी हो जाए, तो इस IMEI से उसको ट्रैक किया जा सकता है। जैसे ही उसके अंदर कोई न कोई सिम डालेंगे कोई चोरी करने वाला, या जिसको मिला है वो, या उसी सिम से ही चला लेगा जो सिम उसके अंदर डाली हुई है, तो ये IMEI को सर्च कर सकते हैं और वो फ़ोन किसके पास में है, सिम का धारक कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और उसको पकड़ा जा सकता है, बरामद किया जा सकता है। आपके फ़ोन में इकोनॉमिकली लॉस तो होगा ही होगा, जैसे 1000, 2000, 5000, 15000 का फ़ोन तो गया ही गया। कई लोगों के पास में ऐसे फ़ोन होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है, रिकॉर्ड होता है, उनके साइट प्लान्स होते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या कोई काम धंधे करने वाले स्कूल के, तो बहुत सारा फ़ोन के अंदर चीज़ें होती हैं, वो गायब हो गई, कहाँ से लाए उनको? फ़ोन के पैसे से ज़्यादा वो उनका जो अंदर डाटा है वो इम्पोर्टेंट है। उसको कैसे सर्च करें? इस IMEI से सर्च करें। खाते से निकल गया, मतलब अपने पास में आ गया, प्रॉफिट और लॉस से जुड़ा हुआ है। ये जो एक स्कैम है, ये फ्रॉड है, इसके अंदर किसी व्यक्ति का कॉल आएगा और वो कहेगा मेरे आपके फादर है, वो मेरे जानकार है और मैंने उनसे कुछ पैसे लिए थे, वापस देने थे, तो आप भेज दो, मुझे आपका UPI नंबर भेज दो, UPI ID भेज दो। तो मतलब कोई पेटीएम वगैरह, फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है ना ऑनलाइन वाला,
भेज दो, 5,000 रुपये मैंने लिए थे 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, मुझे वापस देने होंगे और मैं उनका जानकार हूँ। तो हम विश्वास कर लेते हैं, हाँ दिए होंगे इसलिए वापस दे रहे हैं। और आपके फ़ोन में थोड़ी देर मैसेज आता है, कुछ देर बाद में आपका अकाउंट 25,000 से क्रेडिट हो गया। कितने हज़ार से? 25,000 से। और मांगे कि उधार कितने दिए थे? 5। अब अगला कॉल आएगा, भैया सॉरी करने तो 5 थे और आपको है तो 25 चले गए, 20,000 मुझे वापस कर दो। हम बिना चेक किए हमारे अकाउंट को 20,000 उसके खाते में ट्रांसफर कर देते। जब बैंक में या इस डिटेल आप चेक करोगे अपने अकाउंट की, तो वो 5,000 का फर्जी मैसेज था, 5,000 नहीं आए थे, केवल मैसेज आया था और आपके खाते से 20,000 रुपये आपने ही किसी को दे दिए बेवकूफ़ ने। समझे बात? बताया मुँह ने सर, कभी कभार तो होता ही, किसी न किसी के साथ तो होता ही। इसको कहते हैं फ्रॉड क्रेडिट मैसेज। जिनको जानते हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि हाँ ये अमुक आदमी है, ये अमुक व्यक्ति है, हमारा रिश्तेदार है, मिलने वाला है, कॉलेज का सहपाठी है, टीचर है या जो कोई है, जिनको हम जानते हैं, उनकी ही फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें। अन्यथा जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फर्जी तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो आपको बातों बातों में उलझा के दोस्ती करके और कहीं कहीं आपके साथ में धोखा करके या तो पैसे ले लेंगे या कोई दोस्ती कर लेंगे या किसी को कहीं बुला लेंगे। ऐसे भी तो बहुत सारे केस हो रहे हैं ना सोसाइटी में, जिनको हम जानते ही नहीं, विदेशों से आ जाते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया वाले विदेशों में चले जाते हैं। दोस्ती कैसे हुई? फेसबुक पे। ऐसा तो सुनते ही है ना। इन चीज़ों से परहेज करें। जिनको नहीं जाने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। सस्ते लोन के लिंक वगैरह अपने फ़ोन पे आते रहते हैं। आपका खाता अच्छा है, आपकी सिविल अच्छी है, आपको इतना का लोन दे देते हैं। कुछ लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, क्लिक कर देते हैं, हमारा खाता खाली हो जाता है, कोई लोन वोन नहीं मिलेगा और आप फ्रॉडस्टर के शिकार हो जाते हैं। कई बार हम किसी के नंबर सर्च करने होते हैं, हमारे पास में नंबर नहीं होते हैं, बात करनी होती है, किसी वीडियो से बात करनी, से बात करनी होती है, हमारे पास में उसके फ़ोन नंबर नहीं होते, तो हम कहाँ सर्च करते हैं? गूगल पर। सर्च इंजन तो वही है। और फिर वहाँ पे गूगल पर ऑथराइज फ़ोन नंबर के साथ साथ में ऐसे फ्रॉडस्टर बहुत बैठे हैं जो शो करते रहते हैं कि हाँ ये पुलिस स्टेशन भीलमाल का ये नंबर है। आपको लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल पुलिस का लोगो दिखेगा, पुलिस आदर्श पुलिस स्टेशन भीलमाल, नीचे नंबर लिखे हुए मिलेंगे। आप मानोगे कि गूगल पे नंबर है तो यही होंगे। आप कॉल करोगे तो अगला अधिकृत नंबर नहीं होकर के और वो नंबर फ्रॉडस्टर के होंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, बातें करेगा और आपका बैंक बैलेंस खाली करेगा। एक ही चीज़ की आवश्यकता रहती है, आपके खाते से पैसे निकलने के लिए फ्रॉडस्टर को केवल आगे डिटेल तो वो कहीं कहीं से पता कर लेता है। एक चीज़ की आवश्यकता रहती है, OTP। OTP जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट खाली नहीं होता है। अब OTP के भी ऐसे ऐसे तरीके आ गए, जैसे आपके फ़ोन पे आ गया और आपने OTP दे दिया, ये तो मूर्खता है ही है। और अभी अधिकतर लोग इससे तो परहेज करते ही करते हैं, लेकिन आपके पास OTP ही नहीं आया और अकाउंट खाली हो गया। ऐसी कहूंगा इंस्टाग्राम से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इससे परहेज करें। कम से कम पढ़ाई करने वाले तो परहेज करें। जो आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो अखबार वगैरह में, न्यूज चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में पढ़ते हो ना, सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो क्या कभी? मेरी तरफ ध्यान दें, आपस में बात नहीं करें। सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ में आया क्या? यूपीएससी वगैरह के जो रिजल्ट्स आते हैं, पेपर्स आते हैं ना, सब लोग
सिविल सेवा के रिजल्ट वगैरह आते हैं ना, तो उसमें से जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं, जो ऊपर की रैंक्स वगैरह पे आते हैं, उनके इंटरव्यूज वगैरह आते रहते हैं। यूट्यूब पे भी आते हैं, प्रिंट मीडिया में भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आते हैं। और इस दूसरी जो हम अगर पढ़ने के लिए कुछ नॉवेल्स वगैरह खरीद रहे हैं तो उनके भी आते हैं ना। वो क्या बताते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हमने तो अभी तक सोशल प्लेटफॉर्म पे, मेरे पड़ोसी गांव की है, हमने व्हाट्सएप का अकाउंट ही नहीं बनाया। तो आप देख लो, ये सक्सेस स्टोरी वाले जो लोग हैं वो कैसे सक्सेस हुए, कि उन्होंने फालतू चीजों में टाइम खराब नहीं किया, उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। वो चाहे उन्होंने किसी भी रूप में पढ़ा हो, लेकिन ये फेसबुक और व्हाट्सएप के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में नहीं पड़े। लोगंदर है हमारे पड़ोस के, मैं अभी वो चयन हुआ तो मैंने पूछा था उसको, मैंने कहा आपकी आईडी दे दो तो आईडी अब बनाऊंगा। तो आप देख लो, इसलिए इन चीजों से दूर रहे। ये आपका समय खराब कर रही है, आपका व्यवहार खराब कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रही है, आपकी ग्रोथ खराब कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस खराब कर रही है। कम से कम पढ़ाई के दौर में इन चीजों से दूर रहे, इन लाइक्स के चक्कर में नहीं पड़े। जब आप पढ़ लिख जाए, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, किसी भी सरकारी सेवा से, प्राइवेट से, सेमी गवर्नमेंट से या और किसी ठेकेदारी से, और जब आपके पास में पढ़ाई का काम पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको जो करना वो करें। जहां पर भी आपको प्लेटफॉर्म बनाना हो वहां बनाए, जुड़े, लेकिन पहले इन चीजों से दूरी बनाए। ये आपका समय खराब कर रही है। अभी मोबाइल किसके पास है? क्लास में तो मोबाइल अलाउड नहीं होगा, कोई नहीं। अभी यहाँ खड़े लोग, इनमें से किन किन के पास में मोबाइल है? हम मेरे जैसे 5-7 ही लोग, मैं 2-4 अंक बोलता हूँ, आप उसको डायल करें, अपनी कीपैड बोले, बोलेगा नहीं कोई, आपस में बात नहीं करेंगे। जिनके पास फोन है, स्टार है 06 है, कुछ खुला आया ना, कुछ कुछ। ये आपकी यूनिक आईडी है, ये फोन की। ऐसे समझ में आएगा नहीं, बताने से फोन ऐसे समझ में नहीं आएगा। स्टार एस 06 एस, इसको दबाएंगे तो आपकी फोन की आईएमआई आएगी। आईएमआई मतलब उस फोन की यूनिक आइडेंटिटी आएगी। ये एक फोन की एक ही आईएमआई होती है। ये जो IMEI इसको बोलते हैं, ये एक फोन की एक ही होती है। जैसे हमारी फिंगर है ना, या DNA है, किन्हीं दो व्यक्तियों का आपस में मैच होगा कि 100%? कभी नहीं होता। तभी तो एक दूसरे से पहचान बड़ी हुई है ना, नहीं तो सारे एक जैसे नजर आ जाएंगे। भेड़ों का झुंड जा रहा है, 5 मिनट बाद में कह सकते हो कि आगे कौन सी थी, पीछे कौन सी थी? तो हमारी क्या पहचान है? चेहरे से एक दूसरे से अलग होना, चेहरे के साथ साथ में DNA के रूप में भी, प्रोफाइलिंग के रूप में भी। तो ये फोन की भी एक आइडेंटिटी है, एक यूनिक चीज ऐसी है जो मेरे पास फोन है, उस फोन का जो एक यूनिक नंबर है वो और किसी व्यक्ति के पास में नहीं है। तभी तो मुझे लोग ढूंढ निकालेंगे कि ये इस नंबर वाला फोन कहाँ है। नंबर में सिम का नहीं बोल रहा हूं, फोन का बोल रहा हूं। जो अभी मैंने कहा, अगर डबल सिम का फोन है तो 2 IMEI होगी, 3 सिम के फोन भी आ गए तो 3 IMEI होगी, और सिंगल सिम का कोई फोन है तो 1 IMEI होगी। समझ गए? आई बात समझ में? ये एक यूनिक आइडेंटिटी है। फोन अगर आपका गुम जाए, चोरी हो जाए, तो इस IMEI से उसको ट्रैक किया जा सकता है। जैसे ही उसके अंदर कोई न कोई सिम डालेंगे, कोई चोरी करने वाला या जिसको मिला है वो, या उसी सिम से चला लेगा जिस जो सिम उसके अंदर डाली हुई है, तो ये IMEI को सर्च कर सकते हैं और वो फोन किसके पास में है, सिम का धारक कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और उसको पकड़ा जा सकता है, बरामद किया जा सकता है। आपके फोन में इकोनॉमिक में उसको हो गई होगा 1000, 2000, 5000, 15000 का फोन तो गया। कई लोगों के पास में ऐसे फोन होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है,
रिकॉर्ड होता है, उनके साइड प्लान्स होते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज के पढ़ने वाले स्टूडेंट या कोई और कोई काम धंधे करने वाले स्कूल के, तो बहुत सारा फोन के अंदर चीजें होती है, वो गायब हुई, कहाँ से लाए उनको वापस? तो फोन के पैसे से ज्यादा वो उनका जो अंदर डाटा है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसको कैसे सर्च करें, किस आईने से सर्च करें? उसमें से एक है फर्जी क्रेडिट मैसेज। फर्जी क्रेडिट मैसेज, क्रेडिट और डेबिट में समझ रहे हो? डेबिट मतलब अपने खाते से निकल गया, क्रेडिट मतलब अपने पास में आ गया, यही होता ना, प्रॉफिट और लॉस से जुड़ा हुआ। ये जो एक स्कैम है, ये फ्रॉड है, इसके अंदर किसी व्यक्ति का कॉल आएगा और वो कहेगा मेरे आपके फादर है, वो मेरे जानकार है और मैंने उनसे कुछ पैसे लिए थे, मुझे वापस देने थे, तो आप है जो मुझे आपका यूपीआई नंबर भेज दो, यूपीआई आईडी भेज दो। यूपीआई मतलब कोई पेटीएम वगैरह, फोन पे, गूगल पे, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है ना ऑनलाइन वाला, वो भेज दो। 5,000 रुपये मैंने लिए थे 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, मुझे वापस देने हैं उनको और मैं उनका जानकार हूँ। तो हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ दिए होंगे इसलिए वापस दे रहा है, और आपके फोन में थोड़ी देर में से आता है, कुछ देर बाद में कि आपका अकाउंट 25,000 से क्रेडिट हो गया। कितने हजार से? 25,000 से। और मांगे कि उधार कितने लिए थे? 5। अब अगला कॉल आएगा, भैया सॉरी, करने तो 5 थे और आपको है जो 25 चले गए, 20,000 मुझे वापस कर दो। हम बिना टेस्ट ही हमारे अकाउंट को 20,000 रुपये खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। जब बैंक में या इस डिटेल आप करोगे अपने अकाउंट की, तो वो 5,000 का मैसेज था, वो 5,000 नहीं आएंगे, केवल मैसेज आएगा और आपके खाते से 20,000 रुपये आपने दूसरे किसी को दे दिए बेवकूफ बनकर। समझ रहे बात? होता है हमें होने का, कभी कभार तो होता ही, किसी न किसी के साथ तो होता ही। इसको कहते हैं फ्रॉड क्रेडिट मैसेज। दूसरा, जैसे अभी अपन सोशल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे किसी अननोन व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें। फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आती है ना, तो जिनको जानते हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि हाँ ये अमुक आदमी है, ये अमुक व्यक्ति है, हमारा रिश्तेदार है, मिलने वाला है, कॉलेज का सहपाठी है, टीचर है, या जो कोई है, जिनको हम जानते हैं, उनकी ही फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें। अन्यथा जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो फर्जी तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो आपको बातों बातों में उलझा के दोस्ती करके और कहीं न कहीं आपके साथ में धोखा करके या तो पैसे ले लेंगे, या कोई दोस्ती कर लेंगे, या किसी को कहीं बुला लेंगे। ऐसे भी तो बहुत सारे केस हो रहे हैं ना सोसाइटी में, जिनको हम जानते ही नहीं है। विदेशों से आ जाते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया वाले विदेशों में चले जाते हैं, दोस्ती कैसे हुई? फेसबुक पे। ऐसा तो सुनते ही है ना। तो इन चीजों से परहेज करें। जिनको नहीं जाने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। लोन वगैरह लेते हैं, केसीसी वगैरह अपन भरते हैं, किसान लोग वगैरह होम लोन लेते हैं, गाड़ियों के लोन वगैरह लेते हैं। सस्ते लोन के लिंक वगैरह अपने फोन पे आते रहते हैं। आपका खाता अच्छा है, आपकी सिविल अच्छी है, आपको इतना का लोन दे देते हैं। कुछ लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, क्लिक कर देते हैं, हमारा खाता खाली हो जाता है, कोई लोन वोन नहीं मिलेगा और आप फ्रॉडस्टर के शिकार हो जाते हैं। कई बार हम किसी के नंबर सर्च करना होता है, हमारे पास का नंबर भी होता है, बात करनी होती है
किसी वीडियो से बात करनी है, पुलिस स्टेशन से बात करनी है, किसी बैंक के मैनेजर से बात करनी है, या और किसी दफ्तर से किसी काम से बात करनी होती है, हमारे पास में उसके फोन नंबर नहीं होते हैं, तो हम कहाँ सर्च करते हैं? गूगल पे। सर्च इंजन तो वही है, और फिर वहां पे गूगल पर ऑथराइज फोन नंबर के साथ साथ में ऐसे प्रोडक्टर बहुत बैठे हैं जो शो करते रहते हैं कि हाँ ये पुलिस स्टेशन भीनमाल की ये नंबर है। आपको लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल पुलिस का लोगो दिखेगा, पुलिस आदर्श पुलिस स्टेशन भीनमाल, नीचे नंबर लिखे हुए मिलेंगे। आप मानोगे कि गूगल पे नंबर है तो यही होंगे। आप कॉल करोगे तो अगला अधिकृत नंबर नहीं होकर के और वो नंबर प्रोडक्टर के होंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, बातें करेगा और आपका बैंक बैलेंस खाली कर देगा। एक ही चीज की आवश्यकता रहती है, आपके खाते से पैसे निकलने के लिए प्रोडक्टर को केवल, बाकी डिटेल तो वो कहीं से पता कर लेता है, एक चीज की आवश्यकता रहती है, ओटीपी। ओटीपी जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट खाली नहीं होता है। अब ओटीपी के भी ऐसे ऐसे तरीके आ गए, जैसे आपको फोन पे आ गया और आपने ओटीपी दे दिया, ये तो मुद्दा है ही है, और अभी अधिकतर लोग इससे तो परहेज करते ही करते हैं, लेकिन आपके पास ओटीपी ही नहीं आया और अकाउंट खाली हो गया। ऐसी कॉल मर्ज वगैरह के ऐसे सिस्टम आ गए हैं, आपको कहीं होल्ड करना, एक फोन आ रहा है, एक फोन आ रहा है, आप होल्ड करें, दूसरा फोन उसके अंदर जुड़ेगा, दूसरा फोन जुड़ेगा, और उस सेकंड वाले की फोन से आप जैसे कनेक्ट होंगे उसके पास ओटीपी दे, हमारे को पता ही नहीं चला और हमारा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। इसके सिवाय न्यूड वीडियो वगैरह के भी कॉल आते हैं रात के समय। यहाँ जो बैठे हैं स्टूडेंट हैं या चाहे किसी भी पद पे हैं, आप सब लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, नाइट के टाइम अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल कतई एक्सेप्ट नहीं करें। जिनको आप नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्ति का अगर रात में वीडियो कॉल आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करें। वॉइस कॉल से तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन वीडियो कॉल अगर रात में आता है तो कहीं न कहीं आपको उलझा देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? ऐसे अच्छे अच्छे लोग फंस गए, पुलिस अधिकारी भी फंस गए, जुडिशरी के लोग भी फंस गए। कोई न कोई आप वीडियो कॉल उठाते हैं, अब यहाँ गर्ल्स वगैरह लेडीज वगैरह सब बैठी है, ऐसी बातें मैं सार्वजनिक रूप से करने से बचना, पता ही नहीं चला और हमारा बैंक बैलेंस खाली। इसके सिवाय भी कॉल आते हैं रात के समय, या जो बैठे हैं स्टूडेंट हैं या चाहे किसी भी पद पे, आप सब लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, नाइट के टाइम अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल कतई एक्सेप्ट नहीं करें। जिनको आप नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्ति का अगर रात में वीडियो कॉल आता है तो उसको एक्सेप्ट वॉइस कॉल से तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन वीडियो कॉल अगर रात में आता है तो कहीं न कहीं आपको उलझा देगा। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? ऐसे अच्छे अच्छे लोग फंस गए, पुलिस अधिकारी भी फंस गए, जुडिशरी के लोग भी फंस गए। कोई न कोई आप वीडियो कॉल उठाते हैं, या गर्ल्स वगैरह लेडीज वगैरह सब बैठी है, ऐसी बातें मैं सार्वजनिक रूप से करने से बचना चाहूँगा, लेकिन न्यूज़ ऐसी लड़कियों वगैरह के वीडियो वगैरह आएंगे, आदमी को मोह माया में फंसा देंगे, उसके साथ में वीडियो को लिंक करके और उसका कहीं न कहीं वीडियो बना करके और फिर कहेंगे लाओ पैसे, नहीं तो मैं वायरल करूँ, लाओ वीडियो फिर घर के रहे शॉर्ट लेकर देने की भी सीमा है। 2 मिनट 2 मिनट 2 लाख दे दोगे, 5 लाख दे दोगे, फिर क्या करेंगे? 20 सेकंड नहीं 10 मिनट कहाँ से वापस? अल्टीमेटली थक हार करके या तो आदमी सुसाइड करता है और या जमीन जायदाद बेचता है, थक हार के लास्ट में पुलिस स्टेशन आता है, इससे पहले वो लुट चुका होता है। ये एक आम ट्रेंड है, कई लोग फंस जाते हैं
आप लोग तो नए हो, लेकिन जो नौकरी पैसे वाले और अच्छे ओहदे पे बैठे हुए लोग भी इसमें फंस जाते हैं। मजिस्ट्रेट जज भी फंस जाते हैं, पुलिस अधिकारी भी फंस जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है कमोबेश तो सेंस है, वो सेंस इमोशनल हर व्यक्ति के दिमाग में, दिल में, शरीर में होता है, तो कहीं न कहीं वो फंस जाता है। इसलिए इस पर ज़्यादा बोलने की बजाय मेरा इतना ही निवेदन है कि रात्रि के टाइम दिन में ऐसे नहीं आएंगे, ये कॉल्स रात में ही आएगा, अकेले में ही आएगा। अब अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस समय तो नहीं आएगा, ये आप अकेले में ही कॉल आएगा ऐसा। और वीडियो कॉल अगर रात्रि में उठा लिया तो गए कौन सा उलझा देगा। तो ऐसी चीज़ों से परहेज करें। बिल्कुल स्क्रीन पे दिखता है, लिखा हुआ भी, जैसे किसी के फोन सेव किया हुआ है और वीडियो कॉल आ रहा है। सुनने मेरी बात को, सुनो बच्चों, हेलो, प्लीज कीप साइलेंट, आपस में बात नहीं करें। अगर आपकी स्क्रीन पे किसी का नंबर वो हो रहा है, दिख रहा है, तो 100% एंश्योर नहीं है कि जिसका दिख रहा है उसी का ही फोन है, ऐसा भी नहीं है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा डिप्टी एसपी शंकर लाल, आपने देखा कि डिप्टी साहब का फोन है, उठा लेता हूँ, नो, उसमें भी फ्रॉड हो सकता है। आपके पास में अगर शंकरलाल डिप्टी एसपी के नंबर सेव है तो आप उसके ऑथराइज नंबर पे कॉल करके देखिएगा कि ये पहले जो वीडियो कॉल आ रहा था रात को 10 बजे 11 बजे, आपने कहा भाई साहब रात को 11 बजे वीडियो कॉल किया, क्या जरूरत पड़ गई? मैं कहूँगा मैं तो सो रहा हूँ, आपके ऊपर फोन है, मैं तो बड़ी मुश्किल से और कोई काम है, फंस जाएंगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है कि आपको अपने परिचित का नाम दिखेगा लेकिन वास्तविक उसकी कॉल है नहीं। आप गौर करना, इस चीज़ को देखना, आप मिस कर लोगे जो बातें कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को महसूस करना। और हम समझते हैं कि रात्रि के टाइम 10-11 बजे वीडियो कॉल किसका आता है क्या कभी किसी के पास? नॉर्मली आपका भाई, आपके पिताजी अगर कोई अरब अमीरात में काम कर रहे हैं, साउथ में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, और उसका फोन अगर आपके मम्मी के पास में आ रहा है और आप उनसे जुड़ रहे हो, तो ये तो संभव है। इसके अतिरिक्त वगैरह आएंगे, आदमी को मोह माया में फंसा देंगे, उसके साथ में वीडियो को लिंक करके और उसका कहीं कहीं वीडियो बना करके और फिर कहेंगे लाओ पैसे, नहीं तो मैं वायरल करूँ, लाओ, फिर घर के रहे मैं घाट के। अब आप कहो तो किसको कहो, बदनामी होगी कि आप शेयर भी कर सकते, आपके पास में है उतने तो देने की आप करोगे कि 25,000 दे के दिन छूटा छोड़ो, 50,000 दे करके, लेकिन देने की भी सीमा है, लाख दे दोगे, 2 लाख दे दोगे, 5 लाख दे दोगे, फिर क्या करोगे, कहां से लाओ? अल्टीमेटली थक हार करके या तो आदमी सुसाइड करता है और या जमीन जायदाद देता है, थक हार के लास्ट में पुलिस स्टेशन आता है, उससे पहले वो लूट चुका होता है। ये आम ट्रेंड है, कई लोग फंस जाते हैं। आप लोग तो नए हो, लेकिन जो नौकरी पैसे वाले और अच्छे ओहदे पे बैठे हुए लोग भी इसमें फंस जाते हैं, मजिस्ट्रेट जज भी फंस जाते हैं, पुलिस अधिकारी भी फंस जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है कमोबेश सब लोगों को कुछ जो सेंस है, वो सेंस इमोशनल हर व्यक्ति के दिमाग में, दिल में, शरीर में होता है, तो कहीं कहीं वो फंस जाता है। इसलिए इस पे जरा बोलने की बजाय मेरा इतना ही निवेदन है कि रात्रि के टाइम दिन में ऐसे नहीं आएंगे, ये कोई साथ नहीं आएगा, अकेले नहीं आएगा। आप अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस समय तो नहीं आएगा, ये आप अकेले में कॉल आएगा ऐसा। और वीडियो कॉल अगर रात्रि में उठा लिया तो गए कहां से, उलझा देंगे। तो ऐसी चीजों से परहेज करें, बिल्कुल अननोन व्यक्ति का कॉल नहीं उठाएं। और आपको अगर स्क्रीन पे दिखता है लिखा हुआ भी, जैसे किसी के फोन सेव किया हुआ है और वीडियो कॉल आ रहा है, समझे मेरी बात को? थोड़ा बच्चों, हेलो, प्लीज कीप साइलेंट, आपस में बात नहीं करें। अगर आपकी स्क्रीन पे किसी का नंबर शो हो रहा है, दिख रहा है, तो 100% ऐसे नहीं है कि जिसका दिख रहा है उसी का ही फोन है,
ऐसा भी नहीं है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा डिप्टी एसपी शंकरलाल, आपने देखा कि डिप्टी साहब का फोन है, उठा लेता हूँ, नो, उसमें भी फ्रॉड हो सकता है। आपके पास में अगर शंकरलाल डिप्टी एसपी के नंबर सेव है तो आप उसके ऑथराइज नंबर पे कॉल करके देखिएगा कि ये पहले जो वीडियो कॉल आ रहा था रात को 10 बजे 11 बजे, आपने तो भाई साहब रात को 11 बजे वीडियो कॉल किया, क्या जरूरत पड़ गई? तो मैं कहूंगा मैं तो सो रहा हूँ, आपके ऊपर बड़ी मुश्किल से और कोई काम है, फंस जाएंगे। ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है कि आपको अपना परिचित का नाम दिखेगा लेकिन वास्तविक उसकी कॉल है नहीं। आप गौर करना इस चीज को, देखना, आप मिस कर लोगे जो बातें कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस चीज को महसूस करना। और हम समझते हैं कि रात्रि के टाइम 10-11 बजे वीडियो कॉल किसका आता है क्या कभी किसी की बात में? नॉर्मली आपका भाई, आपके पिताजी अगर कोई अरब अमीरात में काम कर रहे हैं, साउथ में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं और उसका फोन का बैंक मैनेजर का कभी ऐसे कोई रात को 10 बजे 11 बजे की वीडियो कॉल आता सुना है क्या? कोई नहीं आता। तो बिल्कुल 100% विश्वास नहीं करना, रात्रि में वीडियो कॉल रिसीव करना ही नहीं है। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, थोड़ा सा मैंने अब इसके सिवाय ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। अभी लड़कियां बैठी है, आने जाने के दौरान जो गुड टच और बड टच की बात होगी फिर कभी मिलेंगे और बात करेंगे। कभी अगली बार तैयारी के साथ आएंगे और मेरा आग्रह भी रहेगा, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं लाएंगे, अपनी समस्या नहीं लाएंगे। अरे सुना रे थोड़ा, आप अपनी प्रॉब्लम नहीं लाएंगे, क्वेरीज नहीं लाएंगे, समस्या नहीं लाएंगे, बताएंगे नहीं, तो फिर हम आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपकी कोई प्रॉब्लम हो आने जाने के दौरान, टैक्सी में, मालवाहती में, बस स्टैंड पे, क्लासरूम में और यहाँ तक टीचर्स के द्वारा भी ये बाहर से ने जो वर्दियाँ पहन रखी है, कपड़े पहन रखे हैं, शॉर्ट पहन रखे हैं, ये सभ्यता के साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं, ये इंसान के नेचर के साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं, ये रुकेगी नहीं, ये बढ़ेगी। रोकने का तरीका हमारे पास है और किसी के पास में नहीं है। हर व्यक्ति के पास में, हर स्टूडेंट के पास में, हर गर्ल्स के पास में, हर टीचर के पास में, हर पुलिस अधिकारी के पास में आपको विरोध करना पड़ेगा। समझे बात मेरी? किसी भी रूप में हो सकती है। मैं एग्जाम्पल इतना दूंगा तो टाइम हमारा रास्ता रोका। इस मानसिकता के साथ में ऐसी हरकत की, इशारा किया, विसल बजाई, सो एंड सो। मानसिकता तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम विरोध नहीं करते। हम देखते हैं कहेंगे घर वाले स्कूल छुड़ा देंगे, बदनामी हो जाएगी, कहेंगे ये तो लड़की ऐसी ही है। पहले भी हुआ था ऐसा। अरे हुआ तो हुआ होगा, हर कोई कोई कांड रहा होगा पहले का भी, उससे अब क्यों जोड़ रहे हो? लेकिन हमें विरोध तो करना पड़ेगा ना। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास में। साहब मैं तो घर से सुबह खेत के लिए निकली थी, और उसने बंदूक बताई और मुझे कहा कि तरफ फोटो। अरे 50 सवारियां बस स्टैंड, कहीं तो चिल्लाओ ना। ये बात हमारी जायज हो सकती है कि हमने उसने हमारे को कुछ सुना दिया, खिला दिया, बेहोश हो गए, होश आया तब तक हमारा सब कुछ मिट चुका था। क्या ये संभव हो सकती है क्या प्रैक्टिकली? एक्सेप्शनली किसी केस में हो तो अलग बात है, अदरवाइज सामान्यतः हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हम अवेयर नहीं है, कहीं कहीं बातों में आ जाते हैं, कहीं कहीं हम गलती कर बैठते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ का रूप धारण करने में समय नहीं लगता है, और जब तक हमें वो सवास आएगा तब तक बहुत समय व्यतीत हो चुका होगा, हमारा करियर चौपट हो जाता है। और तो हम सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बनेंगे, कामयाब करेंगे, घर वालों परिवार वालों का कैसे होता है, वो सोसाइटी यहाँ आसपास में हम देखते ही वैसे ही। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देखें। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई व्यक्ति
विरोध करने के बाद में एक्सेप्शनली अपवाद के रूप में हो सकता है एक आधा कोई हो, बाकी मैं बैठा था या तुम बैठे थे और उसने सेल्फी ले ली आपके साथ में, ये हमारी एक छोटी गलती हो सकती है। उसके पास फोन था, ले ली। अब वो अगर उस सेल्फी का डर लगा करके तुमको कहेगा नहीं मैं इसको वायरल करूंगा, नहीं तो तेरे को यहाँ आना पड़ेगा, क्यों मैं कर ले वायरल? वो एक फोटो ही तो वायरल होगा, बाकी बदनामियों से तो बच जाएंगे, बाकी कैरियर से तो बच जाएंगे ना। एक चीज हो गई वो तो होगी, बैठ रहे थे पास में, नहीं बैठना चाहिए था, फोटो खींचा, उस समय हमें विरोध करना था, उसी समय डिलीट कराना था, लेकिन रह गया अज्ञानता बस। तो लेकिन फोटो ही तो था, उस एक फोटो की वजह से फिर हम कैसे स्टेप उठा रहे हैं, कैसे फंसते हुए जा रहे हैं और हमारा सारा कैरियर बर्बाद हो रहा है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए इसको रोकने की तरीका है वो हम सबके पास में है और किसी के पास में नहीं है। आप शिकायत के रूप में या मैं प्रिंसिपल मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेटी लगा दी जाए छोटी सी, और उसके अंदर अगर इनकी कोई कंप्लेन है तो वो आप है जो भी आपका शेड्यूल बना करके उसको यदाकदा उसको चेक करें कि किसी की कोई शिकायत आई कि नहीं आई, और उस शिकायत को पढ़ने के बाद में आप अगर विद्यालय शासन के स्तर पे उसका समुचित उपाय निकाल लेते हैं तो बढ़िया, और अगर वो कोई हमारे ध्यान में लाने योग्य है तो उससे हमारे तक होता है। निश्चित रूप से आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि उस पर आपके यथासंभव उस समस्या से हम निजात दिलाएंगे। एक को सुधारेंगे 10 अपने आप सुधरेंगे। पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कृष्ण कन्हैया बोल कहते थे ना, ऐसे नहीं, वो है इनके अंदर। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए, और मेरी बातें इतनी तसल्ली से आपने सुनी, शायद मैं ये मानता हूँ कि कुछ 5-10% बात आपके काम की होगी और आप तक पहुँची होगी, मेरी बात का आप पे कोई असर हुआ होगा। अभी मैं मेरी कोई बात को विराम दूँ, क्योंकि मुझे आज मैंने जैसे कहा था डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद जी मेहरवा आने वाले हैं बीरमाल में, मुझे जाना है उनको रिसीव करने के लिए, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। मैं आप सब लोगों से, बच्चों से या गुरुजन बैठे हैं, इनसे सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप कोई बात, कोई क्वेरी हमारे संबंध में, कोई पुलिस के संबंध में हो, बच्चों के संबंध में, या रोड ट्रैफिक के संबंध में, या गांव की समस्या के संबंध में हो, तो कोई एक दो कोई बात बताओ, नहीं तो फिर मैं मेरी बात नहीं रहूँ, क्योंकि अब समय तो मैंने घंटे का कहा। जब भी कोई भी हमारे परिवार का सदस्य किसी भी वाहन का उपयोग करेगा, उस समय उनको हेलमेट एवं सीट बेल्ट और यातायात नियमों से चलने का आग्रह करेंगे। धन्यवाद। अब बैठ